हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये 7:30 का टाइम है। तो बहुत पहले ही सुबह ही 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे उठ के मैं जो सुबह का गर्म पानी होता है वो मैं सवेरे 5 बजे ही पी ली थी। और सुबह एक्सरसाइज जो होता है मैं साथ में एक्सरसाइज भी कर ली थी और गर्म पानी भी पी ली थी। तो ये मैं उठ गई थी, हस्बैंड नहीं उठे हुए थे। और आज है 31 मार्च है, तो महीना का लास्ट दिन है। तो कल से तो अप्रैल शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी चाय बन गई है, तो मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो हस्बैंड थोड़ा लेट से उठे, मैं तो सवेरे उठ गई थी, तो सुबह मैं चाय बना के नहीं पीती। हस्बैंड उठे तो उसके बाद ही मैं चाय बनाई। और उसके बाद हम दोनों का चाय सासू माँ को मैं दे चुकी, बस हम दोनों की ही चाय है। तो बस हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। क्या हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो चावल यहाँ हो चुका है, चावल चढ़ा हुआ है। और इधर मैं समोसा तैयारी कर रही हूँ, कटहल की सब्ज़ी मैं बना रही, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि और सारी तैयारी मैं कर ली। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। देखिए सारी तैयारी हो चुकी, प्याज भी कट हो चुका और प्याज का भी पेस्ट मैं बना ली हूँ, टमाटर मैं प्योरी कर ली हूँ और हल्का सा मैं कटहल को भी उबाल ली हूँ। और इसके बाद ये देखिए सारे मसाले देके, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी, तो इसीलिए मैं शेयर नहीं की हूँ। तो वही मैं आप लोग को, और टाइम भी नहीं था, तो सुबह का टाइम थोड़ा जल्दीबाजी हो जाता है, ताकि टाइम बचता ही नहीं, जल्दी जल्दी काम कीजिए। तो और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो जल्दी जल्दी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो वही मैं दिखा रही, देखिए कटहल की सब्ज़ी बन चुकी हो और वो सब। और उसके बाद यहाँ मैं जो है उनके लिए तर रही हूँ, पापड़ तल रही हूँ। पापड़ वो बोले थोड़ा सा पापड़ भी तल दो, तो मैं पापड़ भी खाऊँ, तो मैं उनके लिए यहाँ पापड़ तल रही हूँ, छोटे वाले। बड़े वाले पापड़ थे और मेरी सासू माँ छोटे वाले पापड़ बनाए थे, तो वही मैं छोटे वाले पापड़ उनके यहाँ मैं लग गई। हस्बैंड की थाली लग गई है, चावल है, पापड़ है और कटहल की सब्ज़ी है, तो वो तैयार हो चुके हैं। पूजा पाठ भी उनका हो चुका है, बस उनकी थाली लग गई है। मैं उनको जाऊँगी खाना देने के लिए, वो खा के फिर उसके बाद ऑफिस निकल जाएंगे। उसके बाद ही बाकी का जो भी काम रहेगा उसके बाद ही मैं काम करूँगी। सबसे पहले मैं उनको दे दूँगी और उसके बाद वो देखिए बहुत देर के बाद उसके बाद चले गए हैं। और इधर का सारा काम भी हो चुका, तो मैं आ गई किचन थोड़ा सा ठीक करने के लिए। थोड़ा सा डब्बे सब गंदे हो गए थे, तो वही मैं एक एक सारे डब्बे, और मुझे जाना भी है तो मैं टाइम तो नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा चलिए डब्बे को मैं साफ किचन को सेट कर देती हूँ। तो टाइम मिला था और सारे सफाई मैं कर चुकी। उसके बाद ही मैं आई थी किचन में, तो ये डुग्गू आ गया था, तो वो कुछ चॉकलेट लेने के लिए। तो वो मैं मम्मी से मांग रहा था कि मम्मी चॉकलेट दो, तो मैं ले लो अपने से, मैं काम कर रही हूँ। तो खुद से निकाल के वो ले रहा, तो ये देखिए वो खा भी रहा है। और इधर मैं सफाई, और मैं जाने से पहले मैं सारा करके ही, सफाई वफाई करके ही मैं फिर जब सारी क्लीनिंग करके ही मैं जाऊंगी, क्या इसलिए थोड़ा जाने में लेट हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और मैं अपने लिए खाना ले चुकी। आज बहुत ही लेट हो चुका, थोड़ा सा मैं साफ़ सफाई किचन करने लगी और बच्चे लोग खा चुके हैं, सासू माँ भी खा चुकी, सिर्फ मैं ही बची हूँ खाने के लिए। तो मैं पूजा पाठ करके उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना खाते हुए। मैं अपने लिए प्लेट लगा ली हूँ। ये देखिए दाल है, सॉरी दाल तो नहीं है, चावल है, रोटी है, साग है और कटहल की सब्ज़ी मैं बनाई थी, तो बच्चे लोग खा रहे। बस मैं जा रही हूँ खाने के बाद। बहुत ही ज़्यादा ही लेट हुई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। थोड़ा सा काम हो जाता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो किचन में थोड़ा सा वही इधर उधर काम करना था, रैक थोड़ा सा साफ़ करना था। तो डब्बे सब भी सारे गंदे हो गए थे, बहुत दिन हो गए थे डब्बे से मैं साफ़ नहीं थी। मैं चलिए लगे डब्बे भी साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो बस वही साफ़ करते थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। तो खा पी के मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के। सारे कपड़े मैं धुल के रखी थी, तो वही कपड़े मैं आ गई छत पे डालने के लिए। तो वही कपड़े हैं, मैं सारे कपड़े को मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही कपड़े थे, तो मैं वही सब कपड़े मैं नीचे में नहीं डाली, मैं चली छत पे ही सारे कपड़े को मैं डाल देती हूँ। तो सारे कपड़े को एक करके सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ। धूप देखने में ही लग रहा हो कि धूप कोई खास ज़्यादा नहीं है, बस हवा चल रही थी और हल्की हल्की सी धूप थी, तो मैं सोची उसी में पसार देती हूँ तो सूख जाएंगे। बज चुके हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ छत पे। तो मैं उस टाइम रिकॉर्ड की थी, जो मैं ऊपर गई थी कपड़ा डालने के लिए, उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ मम्मी से बात करने लगी। और ये देखिए मशीन पे कितने सारे कपड़े हैं और कुछ मशीन के अंदर में भी हैं। ये देखिए कुछ अंदर में भी हैं कपड़े, तो सारे कपड़े को मैं कल धो डालूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े आज तो मैं नहीं की, तो मैं कल जाऊंगी करने की, कल ही करूंगी, आज तो नहीं करूंगी, कल ही। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, ऊपर कपड़े हैं सूख गए, सारे कपड़े सूख गए हैं, मैं तो वही बच जाके छत पे से लेके चली आती हूँ। और नीचे भी बहुत सारा ही काम है, मैं कोई काम नहीं की हूँ, सारा काम है, सिर्फ मम्मी से बात करने में तो मुझे टाइम लग गया।
देखिए सूर्य भगवान डूब रहे हैं और नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये नज़ारा, बहुत अच्छा लगता है। मैं छत पे आती हूँ तो बराबर मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नज़ारा। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कली कितना अच्छा लग रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो कितने सारे कलियाँ, तो ये फूल कल खिल जाएगी और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है, खिलेगा तो और अच्छा लगेगा। और उधर भी देखिए वो साइड में वो वाली, वो भी कितनी खूबसूरत लग रही है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। इतने सारी कलियां हैं, कल सारे फूल खिल जाएंगे तो भगवान जी को चढ़ाने में हो जाएगा। तो ये देखिए इधर भी है, बहुत सारे हैं कलियां खिले हुए हैं, कल सारे फूल खिल जाएंगे। एक वहाँ भी है, नीचे में भी, वो देखिए वो नीचे में भी है, बहुत सारे उधर भी हैं और उधर भी वो सब में भी है, बहुत सारे हैं। कल सारे कलियां खिल जाएंगे। और ये तो कल मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो मैं कुछ देर छत पे रही और उसके बाद मैं चल रही हूँ नीचे। कुछ कपड़े मैं, सारे कपड़े मैं उतार लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नीचे का। नीचे भी थोड़ा सा काम रह गया है और कुछ कपड़े नहीं सूखे हुए हैं, कुछ कपड़े सूख गए, कुछ कपड़े नहीं सूखे। धूप नहीं था अच्छी तरह से, तो इसके लिए कुछ कपड़े नहीं, जैसे धूप रहती तो एक ही दिन में सारे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन धूप ही के कारण सारे कपड़े, कुछ कपड़े नहीं सूख पाए। कि धूप ही देख रहे हैं कि धूप अच्छा नहीं हो रहा है, तो धूप एकदम मध्यम सा धूप हो रहा है, अच्छा धूप नहीं हो रहा। तो कुछ कपड़े नहीं सूखे, तो ये रश्मि का फ्रॉक है वो नहीं सूखा हो, तो मैं उसको अंदर कर देती हूँ। अंदर में अलगनी है, उस पर मैं रख देती हूँ और उसके बाद फिर रस्सी पे मैं रख दूँ। उसके बाद मैं फिर चली जाऊँगी नीचे, नीचे काम भी है। तो ये देखिए मैं रख दी हूँ और चली जाऊँगी नीचे। जो भी सूखे हुए कपड़े ले लूँगी और जो भीगे हुए मैं अंदर में पसार दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और उसके बाद संध्या बाती का टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। तो यहाँ मैं संध्या बाती कर लेती हूँ। तो संध्या बाती हो चुके हैं और आप लोग भी भगवान को प्रणाम कर लिए। तो संध्या बाती मैं कर चुकी हूँ, तो वही मैं आप लोग को दिखा रहा। और उसके बाद हस्बैंड आ गए ऑफिस से, संध्या बाती करने के बाद उसके हस्बैंड ऑफिस से आ गए, तो वो मैं उनके लिए यहाँ चाय बना रही हूँ। तो ये हम दोनों की चाय है, बस हम लोग जाएंगे बैठ के चाय पियेंगे। उसके बाद खाना की तैयारी, जो भी खाना की तैयारी शाम में जो होता है हम लोगों का, औरतों का जो होता है शाम का टाइम रूटीन होता है, बस वो हम लोग रूटीन में लग जाते हैं। तो बस चाय पीने के बाद उसके अपने रूटीन में लग जाएंगे। और चाय पीने के बाद उसके बहुत देर के बाद हस्बैंड को थोड़ी सी भूख लग रही थी। वो बोले कुछ नाश्ता है तो नाश्ता दे दो। तो मैं मुझे क्या नाश्ता कीजिएगा, तो बोले हल्का फुल्का जो भी नाश्ता है तो हल्का फुल्का नाश्ता दे। तो मैं तो हल्के में मैंने मुरमुरे और ये मैं कटहल की सब्ज़ी जो मैं बनाई थी सुबह में, और उसको मिक्स करके अच्छी तरह से मैं दे दूँगी। तो ऐसे मैं बोली उनको चूड़ा पोहा फ्राई कर देती हूँ, लेकिन वो बोले नहीं छोड़ दो, पोहा छोड़ दो, मत दो, मुरमुरे ही मिलाकर दे दो सब्जी में मिलाकर। तो और पोहा जो तो वो जो है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो वो बोले नहीं हल्का फुल्का नाश्ता दे। तो मैं हल्के फुल्के उनको दे दी हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के बाद, फिर मैं आ गई हूँ और रोटी बनानी। तो सब्जी थी थोड़ा हल्का सा, मैं आलू की भुजिया बनाई और जो कटहल की सब्ज़ी जो रखी हुई थी तो मैं हल्का सी बना ली हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं सबके लिए रोटियाँ बना देती हूँ और रोटियाँ बनाने के उसके बाद जो काम रहेगा वो मैं काम करूँगी। तो हस्बैंड बैठ के टीवी देख रहे, बच्चे लोग भी बैठ के टीवी के लिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है उन लोगों का। तो और बुक्स भी अभी नहीं लिए, तो बुक्स लेने के बाद ही उसके बाद ही पढ़ाई शुरू हो गई। तो वो लोग भी बैठ के आराम से टीवी देख, हस्बैंड भी बैठ टीवी देख रहे थे। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने। खाना क्या, सिर्फ रोटी ही बना, तो सब्जी तो था ही, तो मैं रोटी ही बनाना था। तो ये देखिए मैं रोटी बन चुकी है और इधर मैं चल गई कुछ करने के लिए। तो और यहाँ तवा पे रोटी चढ़ा हुआ, तो यहाँ रोटी हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी कुछ काम करने के लिए। और खाना पीना होने के बाद, सारा काम होने के बाद मैं किचन यहाँ लगा देती हूँ। लाइट भी सारे ऑफ कर देती हूँ। रात में सारे लाइट ऑफ करके ही सोती हूँ मैं, लाइट जला के नहीं सोती। सुबह में लाइट जलाती हूँ, तो सारे लाइट को मैं ऑफ कर दी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी रूम में। तो मेरा खाना पीना हो चुका है और हम लोग खाना वाना खा लिया। किचन का भी सारा काम मैं कर चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 10:30 बज चुके हैं। बस हम लोग जा रहे थे सोने के लिए और मौसम भी अब अच्छा है, हवा की हवा चल रही है। बच्चे लोग जगे हुए, हस्बैंड सो गए हैं, बस हम लोग भी जा रहे थे सोने के लिए। तो हमें चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और भी बस हम लोग सोने ही जा रहे हैं। दवाई भी मैं जो भी था दवाई हम लोग खा चुके हैं, मैं खा चुकी सॉरी, और जा रहे हैं सोने। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तो ये देखिए डुगू भी जगा हुआ, डुगू में भी नहीं सोया। बस हम लोग जा रहे थे सोने के लिए। तो वैसे मम्मी तुम जाओगी सोने के लिए तो वहीं जाएंगे सोने, तो मेरे साथ हो जाएगा सोने के लिए। तो बदमाशी कर रहा है इधर से, देखिए वो लोग कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है बदमाशी। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलते अच्छे से ब्लॉग के साथ में। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बाय, गुड नाइट।